और चलिए चंडीगढ़ से अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर दोपहर 3 बजे हरियाणा निवास में बड़ी मीटिंग हुई है। किसानों से बातचीत करेगी कमेटी। रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी शामिल होंगे। डल्लेवाल और पंडेर ग्रुप के साथ बातचीत होगी। किसान अभी भी शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसान अभी भी शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, दोपहर 3 बजे हरियाणा निवास में बड़ी मीटिंग और किसानों से बातचीत करेगी कमेटी। रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि हरियाणा की चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी इस मीटिंग में शामिल होंगे, तो बेहद अहम ये मीटिंग रहने वाली है। किसान अब भी शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। दोपहर 3 बजे हरियाणा निवास में ये बड़ी बैठक होने वाली है। लगातार किसानों की ओर से शंभू बॉर्डर पर धरना दिया जा रहा है। किसानों से बातचीत कमेटी की ओर से की जाएगी। नए मुख्य सचिव भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। डल्लेवाल और पंडेर ग्रुप के साथ बातचीत आज होने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किसानों से बातचीत कमेटी की ओर से की जाएगी। आज ये बैठक होने वाली है। रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी इस बैठक में शामिल होंगे। डल्लेवाल और पंडेर ग्रुप के साथ आज बातचीत होनी है। बेहद अहम बैठक ये रहेगी। किसानों की ओर से अब भी शंभू बॉर्डर पर धरना दिया जा रहा है। ऐसे में इस धरने को समाप्त कैसे किया जाए, इसके प्रयास लगातार जारी हैं और इसी सिलसिले में लगातार बातचीत भी हो रही है और ये बैठक भी अब इसीलिए बुलाई गई है ताकि इस धरने को समाप्त करवाया जा सके, बातचीत कर सभी समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो दोपहर 3 बजे हरियाणा निवास में ये बड़ी बैठक होने वाली है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता साक्षी शर्मा जुड़ गई हैं। साक्षी, क्योंकि 3 बजे बैठक होने वाली है, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है? क्या कुछ अब बातचीत बैठक के दौरान हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलनरत थे तब एक कमेटी बनाई थी, क्योंकि लगातार जो ट्रैक्टर्स हैं तमाम चीजों से रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे। लेकिन एक कमेटी बनाकर उस टाइम काफी इस इशू को जो है पॉलिटिकल नजरिए से, चश्मे से कहीं ना कहीं देखा जा रहा था और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस इशू को पॉलिटिकली ना बनाया जाए, बल्कि किसानों की समस्याओं को सुना जाए, किसानों को एड्रेस किया जाए और इससे कोई जो बीच का रास्ता निकलता है वो कहीं ना कहीं निकाला जाए। और इसीलिए एक कमेटी बनाई गई थी रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में, जिसमें दोनों ही प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी और दोनों ही प्रदेशों के, पंजाब और हरियाणा के जो डीजीपी थे, उन्हें शामिल किया गया था। इस कमेटी ने पहले भी किसानों के साथ मीटिंग्स की हैं। 2 प्रमुख जो एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के ग्रुप्स हैं, डल्लेवाल ग्रुप है, पंडेर ग्रुप है, इन दोनों ही किसानों के ग्रुप्स के साथ मीटिंग्स भी की गई थी, इनसे बातचीत की गई थी। इनके इश्यूज को एड्रेस जो है वो अधिकारियों के द्वारा किया गया था और इसी सिलसिले में आज एक और मीटिंग जो है ये चंडीगढ़ में लगभग 3 बजे हरियाणा निवास में होने वाली है। और इस मीटिंग से पहले आज सुबह 11 बजे चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 35 में किसान भवन में इन दोनों ही किसानों के ग्रुप्स ने भी अपनी एक अलग मीटिंग भी की है कि क्या कुछ मुद्दे जो है वो आज की इस मीटिंग में रखने हैं। जहां तक आज की इस मीटिंग की बात है, जो कि 3 बजे हरियाणा निवास में होनी है,
इस मीटिंग में अगर कौन कौन ऑफिशियल शामिल होने वाले हैं उनकी अगर बात करें तो जस्टिस रिटायर्ड नवाब सिंह इसमें शामिल होंगे, जो चेयर कर रहे हैं इस कमेटी को। वहीं पीएस संधू जो कि फॉर्मर आईपीएस हरियाणा है और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। देविंदर शर्मा प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। रंजीत सिंह वुमन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट। डॉक्टर सुखपाल सिंह एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट। बीआर कंबोज वाइस चांसलर हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब इन हरियाणा। डीजीपी पंजाब इन हरियाणा। तो ये तमाम जो लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, शामिल होने वाले हैं कमेटी के मेंबर्स के साथ ही जो एग्रीकल्चरल और इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, वो भी अपनी अपनी राय जो है वो किसानों के मुद्दे को लेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे, क्या उनकी दिक्कतें आती हैं, क्या उनके इश्यूज आते हैं, इन्हें खुलकर किसानों के मुद्दे पर बातचीत की जाएगी, चाहे वो एमएसपी का इशू हो, चाहे किसानों पर मुकदमे का जो इशू हो। तमाम जो उनके इश्यूज हैं, जो उनकी बातें हैं, मुद्दे हमेशा रहते हैं आंदोलन के दौरान, उन सभी पर वन बाय वन चर्चा की जाएगी। ठीक है, 3 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी और बैठक के बाद देखा जाएगा कि इस बार इस बैठक का क्या कुछ नतीजा निकल कर सामने आता है। बहुत शुक्रिया साक्षी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।